हेलो फ्रेंड्स, आपने लेसन सुना। अब हमें करना क्या है उसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। मैंने कहा था कल आपको कि आप अपने किन्हीं 10 गोल्स को अपनी कॉपी में लिख कर रखिएगा। हालांकि कल मैंने आपको एक एक्सरसाइज और भी दी थी, तो शायद आप आज उसमें व्यस्त रहे होंगे। लेकिन आज का जो काम करना है वो क्या काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये 10 गोल्स अपने लिखे, ठीक है। अब इन 10 गोल्स में से कौन कौन से गोल्स सबसे इंपॉर्टेंट है, उस पर आप राइट का निशान लगाते चलिए। जो भी आपके गोल्स होंगे, मैंने 10 की गिनती यहाँ पे क्यों लिख के रखी है, ताकि आपको अंदाज लग जाए कि इस तरीके से मुझे अपने कोई भी 10 गोल्स या यूं कहिए कि ड्रीम्स पूरे करने हैं। अब अगली चीज क्या करनी है, इन 10 में से जो सबसे पहले, मतलब आपको प्रायोरिटी सेट करनी है, जो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे अर्जेंट है, उसको इस लिस्ट में से बाहर निकाल लीजिए। निकल गए। अब इन तीनों गोल्स में से या तीनों ड्रीम्स में से भी सबसे पहले आप किसको अचीव करना चाहेंगे। 101% तीनों एक साथ अचीव नहीं होंगे और आप शायद उसको प्रायोरिटाइज शायद न भी कर पाए। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि तीनों गोल को थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, तीनों ड्रीम को थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, तीनों कामों को बल्कि थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए कि कौन सा काम करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कौन सा काम नहीं करने से कुछ भी नुकसान नहीं होगा। अब हो सकता है कि आपने जो 3 काम निकाले हैं या 3 ड्रीम चुने हैं, उनमें से किन्हीं 2 में या किसी एक में आपका नहीं होने से भी वो काम हो जाएगा। काम को डेलीगेट करना सीखिए। जो काम आपके बिना नहीं हो सकता और बहुत अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, वो काम आप स्वयं करेंगे। बाकी दोनों कामों को आप किसी को सौंप सकते हैं ताकि समय पर वो काम आपके पूरे हो जाए। ये तो हुई एक एक्सरसाइज। अब दूसरी, कल क्या काम कर रहे हैं उसका मैट्रिक्स भी इसी तरीके से बनेगा, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा अलग होगा। काम वही हम करने वाले हैं जो हमने इन 10 गोल्स को सेट करने के लिए किए हैं। लेकिन अब इन 10 को में भी इंपॉर्टेंट क्या है, अर्जेंट क्या है, ये हमें बहुत जरूरी है निकालना। मैं आपको उसका भी एक मैट्रिक्स बना के बताती हूँ। आपको भी सिर्फ वैसा का वैसा मैट्रिक्स बना के रखना है। उसके लिए आप अपनी कॉपी में एक 4 क्वाड्रेंट का ब्लॉक बना दीजिए। मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। वो क्वाड्रेंट कुछ इस तरीके का होगा। आपको यहाँ लिखना है ऊपर अर्जेंट और नॉन अर्जेंट, यहाँ लिखना है इंपॉर्टेंट, नॉन इंपॉर्टेंट। अब आपको जो काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और अर्जेंट भी है, उनको आपको इस क्वाड्रेंट में लिखना है। फिर जो काम इंपॉर्टेंट तो है पर अर्जेंट नहीं है, उनकी लिस्ट आपको यहाँ लिखनी है। ये लिस्ट के कॉलम बढ़ भी सकते हैं आपकी अकॉर्डिंगली। फिर जो काम नॉन इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट है, और जो नॉन इम्पॉर्टेंट भी है और नॉन अर्जेंट भी है, उन कामों की लिस्ट को आपको हर रात में सोने के पहले अगले दिन के लिए बनाकर रखना है। 24 घंटे आपके और मेरे दोनों के पास है। लेकिन यदि हम क्वाड्रेंट के हिसाब से काम करेंगे तो हमारे सारे काम समय पर पूरे हो जाएंगे और हमारा मिसमैनेजमेंट टाइम को लेकर तो कम से कम नहीं होगा। तो इतनी लिस्ट बना लीजिए। फिर आपके जो काम अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में आते हैं, सबसे पहले उनको करना स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कपड़े धोना इंपॉर्टेंट है सबके लिए, अर्जेंट तो नहीं है क्योंकि और भी रहते हैं। मेडिसिन जो लोग लेते हैं उनके लिए वो इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी हो सकती है। यदि किसी को चोट लग जाती है तो उसको अर्जेंटली हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है।
वही यदि वो चोट एक खरोंच के रूप में होती है, तो वो इम्पोर्टेंट तो है क्योंकि घाव इतना बढ़ जाए, बट इतना अर्जेंसी नहीं रहती कि ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, पानी से धो के डिटॉल लगाया जा सकता है। उसी प्रकार आपको यदि कुछ शॉपिंग करनी है, तो भी उसमें इस क्वाड्रेंट का यूज करना सीखिए। कई बार हम विंडो शॉपिंग करने जाते हैं, राइट? वहां हमारी मेंटेलिटी क्या होती है कि ठीक है, कम पैसे का है तो ले लो, और हम वो चीजों को ले आते हैं। यहाँ हमारा एक्स्ट्रा सेंस हमारी मदद नहीं करता। तो आपको अपनी ईएसपी बढ़ाना है यदि, तो आपको अपने सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो कमांड देना है कि तुम्हें ये काम जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी करना है। तो ये रहा आज का होमवर्क और आपका आज का लेसन। आई होप कि आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे और कल तक अपने ये होमवर्क को कंप्लीट कर लेंगे।